नमस्कार। चलिए आज एक ऐसी दुनिया की सैर करते हैं जो हमारी पृथ्वी के सबसे जरूरी और सच कहूं तो सबसे हैरान कर देने वाले इकोसिस्टम में से एक है, उष्णकटिबंधीय वर्षावन। ये सवाल अपने आप में ही एक पूरी कहानी है ना? इससे हमें फौरन अंदाजा लग जाता है कि उष्णकटिबंधीय वर्षावन कितने घने और जिंदगी से भरपूर हैं, और इसका जवाब जाहिर है, उष्णकटिबंधीय वर्षावन ही है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये उष्णकटिबंधीय वर्षावन होते क्या है, इनकी पहचान क्या है। देखिए, इसकी परिभाषा बहुत सीधी साधी है। बस दो बातें याद रखनी है। एक तो लगातार बहुत ज्यादा गर्मी, और दूसरा बहुत बहुत ज्यादा बारिश। यही दो चीजें हैं जो किसी जंगल को असल में एक वर्षावन बनाती हैं। तो ये जंगल हमारी पृथ्वी की भूमध्य रेखा के पास एक गर्म और गीली पट्टी में बसे हुए हैं। जरा सोच कर देखिए, एक ऐसी जगह जहां साल भर मौसम लगभग एक जैसा गर्म रहता है और बारिश इतनी होती है कि कभी सूखा मौसम आता ही नहीं। बस इसी वजह से यहाँ चारों तरफ आपको नमी और घनी हरियाली का राज दिखेगा। अच्छा, अब जरा वर्षावन के अंदर झांकते हैं। इसे ना एक बहुमंजिला इमारत की तरह समझना चाहिए, जहां हर मंजिल, हर फ्लोर पर बिल्कुल अलग-अलग तरह का जीवन पनपता है। ये चार परतें एक के ऊपर एक पूरी दुनिया बनाती हैं। सबसे ऊपर है इमर्जेंट लेयर, जहां के विशाल पेड़ मानो आसमान छूने की होड़ में लगे हों। ठीक उनके नीचे है कैनोपी, जो एक घनी हरी छत की तरह पूरे जंगल को ढक लेती है। फिर आती है अंडरस्टोरी की धुंधली दुनिया, जहां सूरज की रोशनी पहुंचना भी एक बड़ी बात है। और सबसे नीचे फॉरेस्ट फ्लोर पर अंधेरे में जीवन और मृत्यु का एक बिल्कुल अलग ही खेल चलता रहता है। 50%? ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। सोचिए तो, धरती के इतने छोटे से हिस्से में दुनिया की आधी से ज्यादा जिंदगी बसती है। ये तो कमाल की बात है। और इसी वजह से इन्हें बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट भी कहते हैं। हॉटस्पॉट का मतलब सिर्फ ये नहीं कि यहाँ बहुत सारी प्रजातियां हैं, बल्कि ये कि इनमें से कई तो सिर्फ यही मिलती हैं और अब खतरे में भी हैं। यहाँ हर एक प्रजाति, चाहे वो एक नन्हा सा कीड़ा हो या एक विशाल जगुआर, पूरे इकोसिस्टम को सेहतमंद बनाए रखने में एक बहुत जरूरी किरदार निभाता है। अब तक तो हमने जंगल के अंदर की बात की, लेकिन अब देखते हैं कि ये वर्षावन सिर्फ अपने लिए ही नहीं बल्कि हम सबके लिए, पूरे दुनिया के लिए इतने जरूरी क्यों हैं। ये आंकड़े देखिए, सच में हैरान करने वाले हैं। अकेले अमेज़न वर्षावन को ही ले लीजिए, ये दुनिया के लगभग 20% ऑक्सीजन पैदा करता है, तभी तो इसे धरती के फेफड़े कहते हैं। इतना ही नहीं, ये अरबों टन कार्बन को अपने अंदर सोखकर हमारे क्लाइमेट को स्थिर रखने में मदद करता है और दुनिया की नदियों को ताज़े पानी का एक बहुत बड़ा हिस्सा देता है। तो बात साफ है, ये जंगल हमसे बहुत दूर की कोई चीज नहीं है। ये हमारे ग्रह के एयर कंडीशनर है, जरूरी दवाइयों और खाने पीने की चीजों का खजाना है, और दुनिया भर के मौसम पर असर डालते हैं। और हाँ, ये भी नहीं भूलना चाहिए कि ये कई स्वदेशी समुदायों का घर भी हैं, जो सदियों से इन जंगलों के रक्षक बनकर रहे हैं। तो साफ है, इन जंगलों का भविष्य हम सब के भविष्य से जुड़ा है। लेकिन हर कहानी की तरह यहाँ भी एक मुश्किल मोड़ आता है। ये जो कथन है, ये हमें उसी मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है। हमने वर्षावनों की अहमियत तो समझ ली, पर अब हमें उन खतरों को भी देखना होगा जिनका वे आज सामना कर रहे हैं। तो चलिए अब उन खतरों की बात करते हैं जिनका सामना ये शानदार इकोसिस्टम कर रहे हैं। यहाँ कारण और उसका असर बिल्कुल आमने सामने है, साफ साफ। खेती के लिए जमीन चाहिए तो जंगल काटे जाते हैं, लकड़ी और खनिजों के लिए कटाई होती है, सड़कें बनती हैं। इन सब का नतीजा क्या होता है? जानवरों का घर छिन जाता है, मिट्टी बह जाती है, पानी गंदा हो जाता है और पूरा का पूरा इकोसिस्टम बिखरने लगता है। और ये चार्ट तो पूरी कहानी साफ कर देता है कि इस विनाश के पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है। देखिए, 60% वनों की कटाई की वजह है व्यावसायिक कृषि। इसका मतलब ये है कि हमारे खाने की आदतें और हम जो चीजें बाजार से खरीदते हैं, वे सीधे तौर पर इन जंगलों के भविष्य को तय कर रही हैं। और आखिर में ये एक सवाल है जो हम सबको सोचना पर मजबूर करता है। जिन जंगलों ने हजारों लाखों सालों से इस धरती पर जीवन को संभाला है, क्या हम इंसान उन्हें अगली एक सदी के लिए भी बचा पाएंगे? इसका जवाब किसी और के पास नहीं है, ये हमारे आज के सामूहिक एक्शन में ही छिपा है।